Hello everyone. Our today's topic is the difference between under, below, beneath and underneath. So, as per my experience, all of us somewhere had confusion in these few words. Right? So, today I am here to actually tell you the exact meanings and usage of these words so that you can get rid of your confusion. So let's start. Firstly, I want to tell you that all the words that means below, under, underneath and beneath actually have same meanings. Yes, they do have same meanings but with different usage. But with different usage means but the usage we can use these words in different context. राइट सो सबका मीनिंग सेम है मीन सब के सब जो है वर्ड्स वो यूज होते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग अंडर सम अंडर मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है जब तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं बट इनको अलग अलग कंटेक्स्ट में करते हैं कि इन सब के जो मीनिंग्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कैसे करने हैं वो हम आगे सीखेंगे वी विल लर्न दैट. So first thing is, so the first word that means is that under. The first word is under. So we will learn the usage of under here. Let's begin with our first point, that is below a three-dimensional object. Three-dimensional object is 3D object जिसको हम बोलते हैं. So 3D object क्या होता है बेसिकली? 3D object वो object होता है जो हम easily अपने surroundings में फाइंड आउट कर सकते हैं और जिसके नीचे एक्चुअली कोई ना कोई चीज़ जो है वो रोल होके जा सकती है या हम रख सकते हैं कोई चीज़ उसके नीचे. वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर हम खुद उसके नीचे बैठ सकें. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर की बात करें, इन आवर होम, एट आवर होम, व्हाट ऑल आर 3D ऑब्जेक्ट्स? चेयर, टेबल, अलमीरा, फाइन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिसके नीचे हम कुछ रख सकते हैं या स्क्रॉल करके वो चीज़ चली जा सकती है, इवन बेड, राइट. सो दीज ऑल आर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एट आवर होम. और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में बात करें, सो दैट मे हैव अ पोल, एनी पोल, अ ट्री, राइट. दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवन कैन बी द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. सो हाउ टू यूज अंडर इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? See, here is an example. He was reading under a tree. So you can have a look on this picture at the side of the object of the sentence. There is a boy who is sitting under the tree. Right? He is sitting under a tree and he is actually reading. Fine. So यहाँ पे एक बॉय है जो बैठा हुआ है ट्री के नीचे एंड ही इज रीडिंग. सो ही वॉज रीडिंग अंडर अ ट्री. ही वॉज रीडिंग अंडर अ ट्री. अंडर यहाँ पे इस 3D ऑब्जेक्ट के नीचे हम अंडर लिख देंगे. अ बॉल वॉज लाइंग अंडर द टेबल. अ बॉल वॉज लाइंग अंडर द टेबल. अब एक बॉल जो है वो पड़ी हुई थी टेबल के नीचे. फाइन. ही कैप्ट हिज इंग्लिश बुक अंडर द हिंदी बुक. ठीक है, ही कैप्ट हिज इंग्लिश बुक अंडर द हिंदी बुक. अब उसने अपनी जो इंग्लिश की बुक है वो हिंदी के बुक के नीचे रख दी. मीन्स 2 बुक्स हैं, एक के नीचे एक पड़ी हुई है. दैट मीन्स दैट इज अंडर. वो अंडर है. वाई? बिकॉज एक बुक जो है वो 3D ऑब्जेक्ट ही है बुक भी. ठीक है, उसके एग्जैक्ट नीचे पड़ी है तो वो अंडर कहलाएगा. फाइन. हेयर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेयरिंग समथिंग. अब लेयरिंग समथिंग कैसे हम बोल सकते हैं? लेयरिंग क्या होता है? मीन्स लेयरिंग मतलब एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखना या डालना. सो हेयर इज एन एग्जाम्पल. सी, हेयर इज अ बॉय हु इज एक्चुअली वेयरिंग अ जैकेट एंड उसकी जैकेट के नीचे एक शर्ट है, देन एक कार्डिगन है एंड देन उसने जैकेट पहनी हुई है. सो ही इज हैविंग 2 layers under his jacket. So I have a t-shirt and a cardigan under my jacket. So here he is telling that मेरी जैकेट के नीचे मैंने एक टी शर्ट और कार्डिगन पहनी हुई है. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज विद नंबर्स. विद नंबर्स मीन्स कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल टाइम, मनी, एज. So here is an example with money. I can raise fund under
$15,000. ठीक है, अब रेज फंड मतलब जैसे मैं डोनेशन इकट्ठी कर सकता हूँ, इतनी डोनेशन मैं ईजिली इकट्ठी कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस अंडर 7 hours. मैं ये काम 7 hours के अंदर अंदर कर सकता हूँ. ठीक है, सो टाइम के साथ भी हम लगा देंगे. वाई? बिकॉज 7 इज़ अ नंबर. यहाँ पे 15,000 इज़ अ नंबर. ठीक है, चाहे हम पैसों की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, बट 15,000 इज़ अ नंबर. 7 hours बात कर रहे हैं, बट 7 is the number. Next comes Ravi played under 19 championship this year. That means age. We are talking about age. 19 is number, but it's age. Under 19 championship means 19 से जो नीचे हैं वो उनकी championship जो होती है. Fine. So next comes mental state. अब mental state क्या होती है? Mental state means जो हम mentally सोचते हैं या जो हम feel कर रहे होते हैं वो चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल दे इवन वर्कड अंडर प्रेशर फॉर गुड रिजल्ट्स, कि वो जो हैं वो अंडर प्रेशर भी काम कर रहे थे फॉर गुड रिजल्ट्स. उन्होंने गुड रिजल्ट्स के लिए अंडर प्रेशर भी काम किया. अंडर प्रेशर काम किया मीन्स दे वेंट इन स्ट्रेस, दे वर अंडर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में चले गए थे. सो दे वर अंडर स्ट्रेस, दे वर्कड अंडर प्रेशर. सो ये सब जो मेंटल स्टेट्स हैं वो हमारी आएंगी विद अंडर. नाउ कम्स आर next word, that is below. The word is below. So the first point for below is one object is below the another object. ठीक है, अब below हम कब यूज़ करते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट के नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, अभी हमने अंडर में भी किया था कि एक किसी चीज़ के नीचे हो वो ऑब्जेक्ट, लाइक टेबल के नीचे थी बॉल तो हमने अंडर यूज़ किया, बट वहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल को बोला था. यहाँ पे हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ये जो आपको ब्लैक नज़र आया है बॉक्स, इसको हम एज अ ब्लैक बोर्ड कंसिडर करते हैं. फाइन, सो दिस इज़ आर ब्लैक बोर्ड. यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया रेड कलर का. ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड हमारा एक प्लेन सरफेस था जिसके ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया रेड कलर का. उसके नीचे एग्जैक्ट नीचे मैंने एक वाइट सर्कल बना दिया. फाइन, सो वहाँ पे अंडर था जब हम 3 डायमेंशनल 3D ऑब्जेक्ट के नीचे की बात कर रहे थे. कोई चीज़ है 3D ऑब्जेक्ट है और उसके नीचे है कोई चीज़, तो हम अंडर यूज़ करेंगे. बट कोई 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम सरफेस पे हैं, ऑन प्लेन सरफेस, सेम सरफेस पे, सेम हाइट है उनकी, मतलब उसी जगह के ऊपर है, जैसे टेबल के ऊपर है, बट वो उनकी पोजीशनिंग बिलो है. जैसे ये पोजीशनिंग बिलो है. ठीक है, यहाँ पे हमारी पोजीशनिंग बिलो है. सी, ये ऊपर है पार्ट. ठीक है, और इसके नीचे ये वाइट सर्कल है. रेड सर्कल ऊपर है एंड वाइट सर्कल नीचे है. फाइन, सो पोजीशनिंग डिपेंड करती है यहाँ बिलो में. ओके, सो वी कैन से हियर दैट द वाइट सर्कल इज बिलो द रेड सर्कल. अब जो वाइट सर्कल है वो बिलो है रेड सर्कल के. राइट, सो please keep this in your mind that below is used when we are comparing the level of one object against the other and both of them are on same plane or on same surface. When we are having 2 things on same surface and we are comparing the level of those 2 things, we use below. जब कोई 2 चीज़ें सेम surface के ऊपर हैं, फाइन, सेम सरफेस के ऊपर हैं और तब हम यूज़ कर रहे हैं ये बिलो. सेम सरफेस पे हैं, उनकी जो लेवल है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तब हम बिलो यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट कम्स आर लेवल ऑफ टेम्परेचर, सी, और कोई भी लेवल, किसी भी लेवल की बात करनी है हमने, तो हमारा बिलो यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो चुका है, इन सब कुछ जम रहा है, कोल्ड, बहुत आइसिंग हो रही है, स्नोफॉल हो रही है. ठीक है, सो देन वी विल से द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. अब जो टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लेवल जो है टेम्परेचर का उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बिलो यूज़ करेंगे. देन नेक्स्ट कम्स द डाइवर वेंट 100 feet बिलो सी लेवल. अब यहाँ पे डाइवर जो है, वो जो डाइवर था, मीन जो डाइव लगाते हैं, वो 100 feet नीचे चला गया सी लेवल के 100 feet नीचे चला गया. सो बिलो सी लेवल. फाइन, नेक्स्ट कम्स थिंग्स दैट आर मैंशनड लेटर, मीन्स जो हमें चीज़ें बाद में दिखानी थी. फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज़ अपने एग्ज़ाम में बहुत बार देखा होगा, रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट,
सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल एज वेल एज एंड द इमेज. ये एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर की इमेज है. दैट इज द स्कूल नेम इज गुरु नानक फाउंडेशन ग्लोबल स्कूल जलंधर, राइट. और यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और लिखा हुआ है रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो. ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो. तो यहाँ पे जब हम उन इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं जो हमें पहले वो जो नीचे दी हुई हैं वो रीड आउट करवानी है, तो हम ये चीज़ मेंशन करते हैं, राइट. सो हेयर कम्स आवर नेक्स्ट वर्ड नाउ, दैट इज बीनीथ. दैट इज बीनीथ. ओके, सो वेयर डू वी यूज़ बीनीथ. बीनीथ जो है वो यूज़ होता है जब आप अपने आप को कंप्लीटली कवर कर रहे हो किसी चीज़ से. आप अपने आप को, या कोई भी चीज़ है जिसको हम कंप्लीटली कवर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे स्लेप्ट बिनीथ द ब्लैंकेट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैंकेट से आपने अपने आप को कवर किया हुआ है. ठीक है, यू आर कवरिंग योर सेल्फ, राइट. सो जब हम किसी चीज़ से कवर्ड होते हैं, ठीक है, द टेबल इज बीनीथ द टेबल क्लॉथ. द टेबल इज बीनीथ द टेबल क्लॉक. अब जो टेबल जो है उसको हमने एक टेबल क्लॉक से कवर किया हुआ है, तब भी हम लिखेंगे कि इट्स बीनीथ, फाइन. सो शी हैड बीनीथ द वाटर. वो जो है वो वाटर के नीचे चली गई, वाटर के अंदर चली गई. सो शी हैड बीनीथ द वाटर, वो वाटर के नीचे चली गई. उसने अपने आप को पूरा कवर कर लिया विद वाटर. उसके वाटर जो है उसके पूरे लेवल के ऊपर है, फाइन. सो यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स इमोशन, फीलिंग्स एंड एक्शन, राइट. जब हम कोई हमें इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी बताना होता है तब. फॉर एग्जाम्पल बीनीथ इट ऑल अ मदर स्टिल लव्स हर चिल्ड्रन. अब क्या होता है, अ मदर सेक्रीफाइस अ लॉट बिकॉज ऑफ द मिसचिफ्स ऑफ हर किड्स. है ना, कि भाई बहुत सारी शरारतें करते हैं बच्चे. एक मदर को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, वो बहुत तंग हो जाती है, बहुत गुस्सा भी हो जाती है अपने बच्चों से. बट शी डजंट स्टॉप लविंग देम. वो स्टॉप नहीं करती उनको प्यार करना, वो फिर भी उनको प्यार करती है, उनकी केयर करती है, राइट. सो हियर वी कैन यूज़ बीनीथ इट ऑल मीन्स उन सब के बावजूद यार ये सब कुछ बच्चे करते हैं, इतना तंग करते हैं अपने मामा को, पापा को, बट दे डू लव देम, राइट. सो हियर वी कैन यूज़ बीनीथ इन दिस कंडीशन. ठीक है, फिर पीपल ऑफ लो सोशल पोजीशन. अब जो लोग हमसे लो सोशल पोजीशन में होते हैं उनके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाता है. सो आई डोंट say you to use these kind of sentences because ये actually अच्छी चीज़ नहीं है, right. so अपने साथ ये words यूज़ नहीं करने चाहिए. so she treats people as if they are beneath her. ठीक है, कि वो जो है लोगों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि वो लोग उसके नीचे हैं उससे. ठीक है, मे बी कोई सेम ऑफिस में हो बट वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो किसी में, सो वो सबको ऐसा करती है कि ट्रीट कि हाँ वो ही सब कुछ है. एटीट्यूड के साथ हम कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को. सो वो चीज़ जब हम बात करते हैं उस चीज़ की तब भी हम बीनीथ यूज़ करते हैं. बट आई विल से डोंट ट्रीट पीपल एज दे आर बीनीथ यू, राइट. सो डोंट ट्रीट पीपल एज इफ दे आर बीनीथ यू. ओके. Next comes underneath. Usage of underneath. Underneath means same as under. ठीक है, इसका same है under. It is as same as under when we use it below a 3-dimensional object. ठीक है, so 3-dimensional object के लिए हम एक तो under यूज़ कर सकते हैं और same context में हम underneath यूज़ करते हैं to show that we have a good vocabulary. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से vocabulary में present करने के लिए हम underneath यूज़ करते हैं. Fine. So it is very very easy कि आप under की जगह पे underneath कर दो जहाँ पे आपने कोई चीज़ 3D dimensional object की जगह आपने बतानी है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल इज़ अंडरनीथ द सोफ़ा. अब यहाँ पे बॉल जो है सोफ़े के नीचे है. ठीक है, हम सेम चीज़ कह सकते हैं बॉल इज़ अंडर द सोफ़ा और अ बॉल इज़ अंडरनीथ द सोफ़ा. सो दीज 2 words आर एक्चुअली सेम इन मीनिंग. ओके, बट अंडर जहाँ पे हम और चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, उन चीज़ों के लिए अंडरनीथ नहीं यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ ओनली फॉर अ 1 point दैट इज़ 3-dimensional ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट के नीचे.
Fine. So I hope you all understood this chapter, this lesson, and thank you for watching. And please do let me know if you have any problem in this or any other topic. All right. Thank you, everyone. Have a nice day. Hello, everyone. Our today's topic is the difference between under, below, beneath, and underneath. So, as per my experience, all of us somewhere had confusion in these few